जिसकी हम शेप हो सकती है सोर्स की हमारे पास, रिलीजन को कैसे हम समझ सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास कमेंट्री ऑन कुरान, कमेंटरीज ऑन कुरान जिसको हम कहते हैं, ये भी हमारे पास थर्ड सोर्स है। कमेंटरीज ऑन होली कुरान, ठीक है, जो होली कुरान हमारा इस्लाम में जो मुस्लिम्स का जो होली कुरान है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, कमेंटरीज ऑन होली कुरान। सो व्हाट इट मीन बाय द कमेंटरीज ऑफ होली कुरान, मतलब तफसीर। तफसीर जो हम जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम उसका तफसीर जरूरी पढ़ते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कुरान से हमें पता चलता है इस्लाम के बारे में। और वो सबसे बड़ा सोर्स जो है तफसीर कुरान जो है, उसमें बहुत सारी रिटन हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारा पास्ट के बारे में, बहुत सारे जितने भी ट्राइब्स आए, जितने भी पैगंबर आए, उनके बारे में लिखा गया है और सारी इंफॉर्मेशन हम उससे गैदर करते हैं। तो ये हमारा सोर्स है इस्लाम के बारे में। और दूसरा हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसकी मैंने बात की थी पहले ही, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, documentary evidences. So what is meant by the documentary evidences? वो क्या, हमारे पास आर्ट होता है, हमारा आर्ट है जो हमने देखा, आर्किटेक्चर जो इस्लाम में, ठीक है, मस्जिद जो है जिसको हम श्राइन्स बोलते हैं, मॉस्क्स बनाने का, वो सारा जो आर्ट और आर्किटेक्चर है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास, किसके, सोर्स ऑफ इस्लाम के। तो ये कुछ रीजन सोर्सेस थे जिनके जरिए से इस्लाम जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर राइज होने लगा। और इसके बाद हम आगे जब हम पढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सोर्सेस तो हमने पढ़े, अब हम देखेंगे राइज ऑफ इस्लाम इन अरबिया, जो हमारा टॉपिक दूसरा रहेगा इसी चैप्टर में, ठीक है। तो राइज ऑफ इस्लाम इन अरबिया जो है, उसकी एक डिफरेंट हम स्टोरी यहाँ पे पढ़ेंगे इस पर द, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। और अगर हम देखेंगे अपनी व्यूज के हिसाब से, कुरान के व्यूज के हिसाब से देखेंगे, अगर हम देखेंगे हदीस के हिसाब से, वो भी सेम हम देखते हैं कि किस तरह से मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि राइज ऑफ इस्लाम इन अरबिया, तो अरब में कैसे इस्लाम जो है वो राइज हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जब हम अरब की बात करते हैं, याद हमें रखना पड़ेगा, अरब के लोग जो हैं वो ट्राइब्स में रहते थे, मतलब कबीला, कबीले में रहते थे, कबीले में रहते थे। मतलब जो ट्राइबल्स जो अरब के लोग हैं वो अलग अलग कबीले में रहते थे, बनु हाशिम, बनी, इसी तरह से कुरैश, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे पास ट्राइबल्स हैं। तो ये ट्राइबल्स में अलग अलग रहते थे और अलग अलग ट्राइबल्स जो हैं अलग अलग काम करता था। तो उसमें एक ट्राइब ये भी थी। अब ट्राइबल्स जो हैं इनकी रिलेशन कैसी होती है, इसको हम कहते हैं, लाइक हम सोशियोलॉजी में जब पढ़ते हैं, किनशिप, किनशिप के नाम से इसको हम जानते हैं, मतलब दैट इज मीन्ड बाय द ब्लड रिलेशंस। तो ट्राइब जो होता था ये ब्लड रिलेशनशिप पे होता था, मतलब ट्राइब जो जो कबीले होते थे इनको आपस में क्या रिलेशन होती थी, इनको आपस में ब्लड रिलेशन होती थी। तो इस तरह से आपने ये समझा ट्राइबल्स के बारे में। अब ट्राइबल्स में मैंने बता दिया कि ट्राइबल्स जो हैं इनके क्या क्या और भी बहुत सारी चीजें थी, लाइक ओन आइडियल्स, यानी कि इनके अपने आइडियल्स होते थे। ओन आइडियल्स, कौन से आइडियल्स थे, गॉड एंड गॉडेस, इनके पास गॉड एंड गॉडेस होते थे। मतलब जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो आपने समझा होगा कि गॉड एंड गॉडेस किसको कहते हैं, मतलब बहुत सारे हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे गॉड्स पे बिलीव करते थे। पॉलिथिस्टिक जिसको हम कहते हैं रिलीजन, यानी कि जिसमें हम मोर देन कंसेप्ट ऑफ वन गॉड जिसको होता है हिस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं। तो ये इनके अपने आइडियल्स होते थे अपने, ठीक है, गॉड एंड गॉडेस को मानते थे ये। और दूसरी चीज, इसमें कुछ ऐसी ट्राइबल्स भी थी जिनका नाम होता था नोमेडिक, नोमेडिक। लेकिन ये क्या, नोमेडिक किस पर्पस के थे, किस पर्पस के रिलेटेड नोमेडिक थे, कॉमर्स के रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड। और इनको अरब में किस नाम से जाना जाता था, बेडविन्स, ठीक है, बेडविन्स के नाम से इनको जाना जाता था। और ये क्या काम करते थे, ट्रेड, यानी कि ये वॉन्डरिंग करते थे, कोई शक नहीं, दे नो लेट देयर होम्स एंड move to other places, like for what purpose, for trade, for commerce purpose। उसी में प्रॉफिट बिलाउसम जो है वो भी ये काम करते थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है तिजारत जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन किस तरीके से, इन्हें लीगल वे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया लीगल तरीके से। तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू हिज ट्राइब। और यहाँ पे याद रखना है, जब हम प्रॉफिट बिलाउस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिलाउस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी एक ट्राइब पे बिलोंग करता था। आई थिंक कि आप ये राइट डाउन कर रहे हैं अपने रफ नोट पे। तो दूसरा यहां पे मैं बात करना चाहता हूं कि प्रॉफिट बिलाउस आल्सो बिलोंग्स टू हिज ट्राइब। सो ट्राइब का नाम क्या था, कुरैश।
प्रॉफिट बिलोंग्स टू दिस ट्राइब, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब, ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइब मानी जाती थी अरब में, ठीक है। तो कुरैश से बिलोंग करता था, उस ट्राइब से बिलोंग करता था। तो मतलब मैंने अभी भी बताया कि अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग कबीले से हम जानते हैं अरब में। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट बिलोंग्स को जाना। तो जब हम काबा की बात करते हैं, मक्का में काबा जो है, उस टाइम पे काबा में क्या क्या होते थे, उस टाइम में काबा में आइडियल, हाँ, आइडियल वर्शिप होती थी। मतलब बहुत सारे जो गॉड एंड गॉडेस हैं उनकी वर्शिप होती थी, ठीक है। वो एक कंसेप्ट ऑफ वन गॉड नहीं होता था। मतलब मैंने बता दिया, उनको हम पॉलिथिस्टिक ट्राइब्स कहते हैं। अरब में पॉलिथिस्टिक ट्राइब्स बहुत सारी थी। मतलब दोज ट्राइब्स हु वर्शिप मोर देन वन गॉड, जो एक से ज्यादा खुदा को बिलीव करते थे, मानते थे, गॉड एंड गॉडेस। अल्टीमेट वो फिर भी एक ही रब को मानते थे। तो इसी तरह से ये बट पूजते थे अलग अलग भगवान को, ठीक है। तो अलग अलग गॉड को पूजते थे, गॉडेस को पूजते थे। तो उनके वो आइडियल्स बनाए थे, बुत परस्ती जिसको हम कहते हैं, वो इन्होंने किया था। तो उसको हम आइडियल वर्शिप से जानते हैं। और काबा जो है उस पर्पज के लिए यूज होता था तब के टाइम पे, बिफोर राइज ऑफ इस्लाम इन अरब। और उससे साथ साथ में जब हम मस्जिद की बात करते हैं, मुसलमान जो मस्जिद है उसको श्राइन्स कहते हैं। अब श्राइन्स में या मस्जिद में हम क्या करते हैं, हम वर्शिप ऑफ अलमाइटी अल्लाह करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि हम मोनोथिस्टिक ट्राइब के नाम से जाना जाता है मुस्लिम्स को, डिवोटीज को। मतलब दोज पीपल हु दोज डिवोटीज हु बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, जो एक ही खुदा पे बिलीव रखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम कहते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब हम करते हैं, वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? कुरैश। और ये इंपॉर्टेंट ट्राइब मानी जाती थी। काबा अगर हम बात करते हैं उसमें अरब में, तो वो उसको किस पर्पस के लिए यूज होता था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया कैसे अरब में इस्लाम, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ऊपर से ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है मक्का की। मक्का जो है, जब हम मक्का की बात करते हैं, मक्का कहाँ पे मॉडर्न डे में सिचुएटेड है, कहाँ पे ये है? मक्का जो है मॉडर्न डे अगर हम बात करेंगे मक्का की, तो मॉडर्न डे में ये यमन एंड सीरिया जो है उसके बीच में, मतलब एक साइड से यमन का बॉर्डर पड़ता है, दूसरी साइड से सीरिया का बॉर्डर पड़ता है। तो मॉडर्न डे में आज अगर हम बात करेंगे मक्का की, तो यहां पे मक्का को हम देख सकते हैं मैप्स में, ठीक है, मॉडर्न डे में। तो यार बुक से भी आप इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि आपको ये वीडियो जो है मैं एज ए गाइड आपको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा गाइड मिले, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको इन चैप्टर्स को। और दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूं। तो मक्का, यमन एंड सीरिया प्रेजेंट मॉडर्न डे में अगर हम बात करेंगे, वहां पे सिचुएटेड है। अब अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट बिलोंग्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि उसी की वजह से जो राइज ऑफ इस्लाम अरब में हुआ। तो हमारे पास बुक में अगर हम देखेंगे 570 सीए कॉमन कॉमन इरा की बात हम करते हैं, या एडी की हम बात करते हैं, ठीक है। सीई की हम जब बात करते हैं, 570 सीई में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न हुए हैं मक्का में, ठीक है। ये बॉर्न हुआ है मक्का में। किस फैमिली से? मैंने अभी बता दिया, जो मैंने लिखा, कुरैश फैमिली से बिलोंग करते थे। और उसके फादर जो है, उसका नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला जो हैं वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर थे, ठीक है। तो उनका नाम ये था। और इनकी मदर का नाम जो है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है, उनका नाम क्या था? हजरत बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप सब जानते हो, ठीक है। तो ये जरूरी है हमें इसके बारे में, इसके बारे में नहीं लिखा गया है बुक में, बट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें पता है, और जिनको नहीं पता है उनको पूरी तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए। तो 570 सीई में बॉर्न हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब बर्थ हुई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके जो फादर थे हजरत अब्दुल्ला, वो पहले से ही चले गए थे। जब उसके फादर यहां से चले गए थे इस दुनिया से, तब के टाइम पे उसके फादर जो हैं 25 ईयर्स की एज के थे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने लिए। और दूसरी चीज हम बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है ऑर्फन ही थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ सालों के बाद उसकी माँ, मदर जो है हजरत बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी चली गई इस दुनिया से। तो उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अब्दुल मुतल्लिब जो थे, ठीक है, उसने इसको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले उसने ही, अब्दुल मुतल्लिब ने ही, क्या हम कह सकते हैं, उसकी गाइडेंस की, ठीक है, उसकी परवरिश जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद जब अब्दुल मुतल्लिब जो उसके ग्रैंडफादर थे, जब वो मरे,
यानी कि इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद जो है उसके अंकल, ठीक है, उसके अंकल जो है उसने उसकी गाइडेंस की, जिसका क्या नाम था उसके अंकल का, उसका नाम था अबू तालिब। अबू तालिब जो है उसने उसकी परवरिश की, उसकी गाइडेंस की, उसकी देखभाल की प्रॉफिट सल्लल्लाहु की। और दूसरी चीज, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु मैंने पहले बता दिया, ये मर्चेंट का काम करते थे, ठीक है, एज हम कह सकते हैं सौदागर, जिनको हम कहते हैं तिजारत वाले जो है, कि तिजारत करता था, इराक जाता था, यमन जाता था, सीरिया जाता था, बहुत सारी कंट्री जाता था, ठीक है। और उसके साथ साथ यही वो टाइम था जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रिविलेशन ऑफ गॉड होती थी, मतलब अल्लाह ताला की हम कह सकते हैं जो है गैबाना आवाजें, रिविलेशन, रिविलेशन इसको कहते हैं, रिविलेशन ऑफ गॉड। क्योंकि आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है पहले, सोर्सेज क्या है, क्या सोर्सेज है, जो मैंने बता दिया क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास। दूसरा आपको पूछा जाता है हाउ राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है, कैसे जो इस्लाम है वो राइज हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन ऑफ गॉड जो है उसको उस टाइम पे भी आते थे, बचपन में भी आते थे, और जब वो जवानी में जा रहे थे तब भी उसको रिवोल्यूशन ऑफ गॉड आ रहे थे। फाइनली क्या है कि जब उसको इसके बैड कंटिन्यूसली ये चीजें आ रही थी, तो हमने सबसे पहले देखना है कि वो उस टाइम पे एट द एज ऑफ 40 इयर्स के थे, मींस कि 600, हम कहेंगे 610, ठीक है, 610 की अगर हम बात करेंगे कॉमन एरा की, कि आपकी बुक पे लिखा है 612, वो रॉन्ग है। तो 610 के बाद यानी कि 40 इयर्स में वो पहुंच जाते तब के टाइम पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि 70 में पैदा हुए, 70 और 30 हो गए 40 इयर्स, ठीक है, 30 और 10 हो गए 40 इयर्स, 40 इयर्स या ठीक है 40 इयर्स में प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला ने रिविलेशन ऑफ गॉड इन फ्रंट ऑफ द अरबियन पीपल सबके बारे में, क्योंकि उससे पहले वो उसको उस पे लोग उसको ऑनेस्ट भी माना जाता था, उस पर बिलीव भी लोग उससे पहले भी करते थे, जो हमें उसके बायोग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा पता है, ठीक है, जहां पे मैं वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करूँ तब जाके ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा खींचेगा, क्योंकि इसमें ये सबसे बड़ा चैप्टर भी है, इसमें बहुत सारे और भी पार्ट जो हमें बनाने हैं। तो रिवोल्यूशन ऑफ गॉड जो प्रॉफिट वसल्लम जो करते थे पहले से रिवोल्यूशन ऑफ गॉड, तो साथ साथ में उस रिवोल्यूशन ऑफ गॉड में इसने क्या बता दिया कि आई एम द लास्ट मैसेंजर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, मैं लास्ट मैसेंजर हूं, किसका, ऑलमाइटी अल्लाह का, ठीक है, तो मैं अल्लाह का लास्ट मैसेंजर हूं। तो उस टाइम पे प्रॉफिट ताला ने क्या बताया था कि कालू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहूं, जो इसने बताया था कि कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं है, ठीक है, और प्रॉफिट ताला आपके अल्लाह के रसूल है। तो ये सारी रिविलेशन जब इसने उनके सामने रखा, लोगों के सामने रखा, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इसको, बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग जो थे उसमें एक्सेप्ट किए, ठीक है। तो जो छोटे बच्चों में हजरत अली करमुल्लाह ताला वजू ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद बड़ों में, बुजुर्गों में, हम कह सकते हैं एल्डर्स में, उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक्सेप्ट किया। इसी तरह से जो वुमेन्स की अगर हम बात करेंगे, वुमेन्स में सबसे पहले जो इस्लाम जो है एक्सेप्ट किया हुआ है हजरत, हम कह सकते हैं खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो पहली वाइफ भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बनी हुई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम रिवोल्यूशन ऑफ गॉड की कहेंगे, जब उसने दावा किया कि मैं ऑलमाइटी अल्लाह का एक मैसेंजर हूं, वो भी लास्ट मैसेंजर, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि हम क्या कहते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि हम किसकी उम्मा हैं, उम्मत जिसको हम कहते हैं किसकी उम्मत हैं, तो हम उम्मत किसकी हैं। अब यहाँ पे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून जो है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अल्लाह इज द सुप्रीम एंड नो नो नॉट टू वर्शिप, है ना, एक्सेप्ट अल्लाह, मतलब कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, अल्लाह जो है वो सबसे पावरफुल है, उसके बगैर और किसी की हमें इबादत नहीं करनी चाहिए। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अरब लोगों को बता दिया, और इसी की वजह से उसको अगेंस्ट होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि वो आइडियल वर्शिप करते थे, वो बहुत सारे पोलिथिस्टिक, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ट्राइबल्स थी, वो मोर देन वन गॉड्स को पूजने वाले थे, वर्शिप करने वाले थे। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट ताला लास्ट मैसेंजर जो ऑलमाइटी अल्लाह की जो उसकी जो भी टीचिंग्स थी लोगों तक पहुंचाना, वो पहुंचा रहे थे, लेकिन साथ साथ में उसके खिलाफ भी ये लोग भड़क रहे थे, अगेंस्ट हो रहे थे, लाइक शीबा था, उतबा था, अबू लहब था, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट होते जा रहे थे। और मैंने अभी डिस्कस किया कि हम उम्मा की बात करते हैं, उम्मा क्या किस कम्युनिटी को कहते हैं, कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं या कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स की हम अगर बात करते हैं, यानी कि वो लोग, वो कम्युनिटी जो बिलीव करते हैं
ठीक है, किसी चीज पे बिलीव करते हैं, किस चीज पे बिलीव करते हैं, किस काम पे बिलीव करते हैं, किस वर्शिप पे बिलीव करते हैं कि हमें एक खुदा की वर्शिप करनी है, ठीक है, और हमेशा उसके सिवा किसी और की वर्शिप नहीं करनी है। वही कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून की जब मैंने बात की, अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह इज सुप्रीम इन द वर्ल्ड, ना नॉट टू वर्शिप अदर्स, किसी और की वर्शिप नहीं करनी है। तो ये सारी जो है ऑलमाइटी अल्लाह के लास्ट मैसेंजर प्रॉफिट बिलाउ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिविलेशन ऑफ जो उसको आवाजें आती थी, गायबाना आवाजें आती थी, जो उस तक पहुंच रही थी मैसेजेस, वो लोगों को वो बता रहे थे। तो अगर हम बात करेंगे इसके बाद 622 की, अगर हम बात करेंगे